स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहा विरोध अब टकराव में बदलता नजर आ रहा है, लेकिन जसपुर में जो हुआ उसने पूरे इलाके को अंधेरे में धकेल दिया। सवाल ये है, क्या विरोध की कीमत पूरे मोहल्ले को चुकानी पड़ेगी या फिर किसी अधिकारी की दबंगई ने हदें पार कर दी हैं? मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जसपुर का है, जहां मोहल्ला गुजरातियान में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची बिजली विभाग की टीम को लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन आरोप ये है कि विरोध से नाराज एसडीओ सद्दाम हुसैन ने कानून को दरकिनार कर दिया और मौके पर मौजूद रहते हुए गांधी पार्क के पास लगे पोल से पूरे मोहल्ले की बिजली कटवा दी। इतना ही नहीं, स्थानीय महिलाओं ने एसडीओ पर अभद्रता करने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अंधेरे में डूबे मोहल्ले के लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। एसडीओ और कुछ कर्मचारी आए थे जो जबरदस्ती हमारे यहाँ मीटर लगाना चाह रहे थे। हमारे विरोध करने पे उन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाए कि तुम चोर हो, तुम चोरी कर रहे हो और ये हिंदुओं की बस्ती है, यहाँ तो मैं मीटर जरूर लगाऊंगा। और हमें ये भी धमकी दे के गए यहाँ पे चोरी हो रही है और मैं देख लूँगा सबको। और महिलाओं से सबसे अभद्रता करी उन्होंने, सबसे बदतमीजी से बात करके गए हैं वो। मोहल्ला गुजरातियान, गांधी पार्क, वार्ड नंबर 4 है और हिंदुओं की बस्ती है पूरी। और मैंने कहा उनसे, मैंने कि वहाँ से लगा के ले आओ, मोमडन बस्ती से इधर को आ जाओ, इसी लाइन में आ जाओ, लास्ट में मेरा घर है, यहाँ भी लगा लेना। बोले नहीं, यहीं से लगाऊंगा, ज़बरदस्ती यहीं से लगाऊंगा। और हमारी पूरे मोहल्ले की लाइन काट के चले गए वो। यहाँ मोहल्ले वाले तो सारे गुस्से में हैं, सब आक्रोशित हैं। और ये शीतल जोशी भाई साहब हैं, हमने उन्हें बुलाया है, उनके द्वारा हमारी दोबारा लाइन जोड़ी जा रही है। उन्होंने जो है फिर से प्रयास करा है एसडीएम वगैरह से कह के। 6 घंटे हो गए। मेरा नाम रश्मि। अब नहीं लगाऊंगा, फिर लगाऊंगा। मन का तो ठीक है, कल का हमें रात में लगाने की धमकी दे के कल का हमें टाइम दो तो कल लगा लेना। आज पोस्टपोन कर दो लगाना कि नहीं मैं लगाऊंगा तो आज ही लगाने हैं मुझे स्मार्ट मीटर। तो मैंने कहा मन का वैसा ये तो जाती हुई हम लोगों के साथ कि कैसी जाती, हमें तो ऊपर से आदेश है, हमारे पास कागज है। मन का देखिए एक बात बताओ, जब हम न्यूज़ पे देख रहे हैं, अखबार में न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि सीधा आदेश है कि जिसकी मर्जी है स्मार्ट मीटर लगवाए, जिसकी नहीं है ना लगवाए, तो हम आपके आदेश को नहीं मानते। आपके आदेश जो आप लिए फिर रहे हैं ना, तो इस पे किसी की मोहर है और ना ही हमें किसी मुख्यमंत्री या विद्युत मंत्री के यहाँ से आया हुआ कोई लेटर लग रहा है। तो आप हमें फ्रॉड बता रहे हैं, तो हम तो आपको फ्रॉड बताएंगे कि आप फ्रॉड कागज लिए फिर रहे हैं। हमें कोई पुख्ता सबूत दिखाओ कि हाँ ऊपर से आदेश आपके पास के स्मार्ट मीटर लगेंगे। तो वो इस बात पे भी तैयार नहीं हुए। तो मन का ठीक है, आप हमें लेटर पैड पे लिख के दो कि हम जबरदस्ती मीटर लगा रहे हैं आपके, अगर इनमें कोई गड़बड़ होगी तो हम इन्हें हटाएंगे दोबारा से। ये बहुत बड़ी तानाशाही दिखाई है आज इन लोगों ने यहाँ पर। औरतों को और महिलाओं को इतना परेशान किया है। सुबह 10 बजे से औरतें और महिला, बच्चे और बुजुर्ग सब यहाँ बिना खाए पिए पड़े हैं। और जो बीमार बुजुर्ग घर में पड़े हैं वो गर्मी में तड़प रहे हैं। इतनी परेशानी है और औरतों को भी उन्होंने इतना परेशान कर रखा है कि मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं यहीं रहती हूँ। वही मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। भाजपा नेता शीतल जोशी का कहना है कि उन्हें फोन पर पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली, उन्होंने अधिकारियों से बात भी की, लेकिन जब तक बात नहीं बनी तो उच्च स्तर तक शिकायत पहुंचाई गई। आरोप है कि इसके बावजूद एसडीओ बिना बिजली बहाल किए वहां से निकल गया। अब शीतल जोशी ने साफ चेतावनी दी है कि इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाएगी और एसडीओ की संपत्ति तक की जाँच कराई जाएगी। एसडीओ सद्दाम हुसैन जो अचानक यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने के नाम से पहुँचे थे, लोगों ने स्मार्ट मीटर के बारे में जानकारी ली। जानकारी लेने पर उन्होंने लोगों से अभद्रता करनी शुरू कर दी और उस अभद्रता के बाद कई महिलाओं के साथ बदतमीजी की। और जैसा मुझे अभी ये माताएं हमारी इन्होंने जानकारी दी कि उसके एसडीओ के ये शब्द थे कि मैं तो लगाऊंगा हिंदू बस्तियों में। तो इस चीज़ की जानकारी मुझे विदेश जी ने, संजीव जी ने, मैं चौहान मेडिकल वालों ने फ़ोन पर दी। मैं रुद्रपुर था, मैंने तत्काल अधिकारियों से बात की, अधिकारियों ने उसको समझाया, लेकिन एसडीओ ने नहीं माना। उसके बाद जब उच्चाधिकारियों से बात हुई और उनको बताया गया, तब वो यहाँ से गए, लेकिन जाते जाते वो मोहल्ले वालों की लाइट काट गए, पूरी लाइन काट गए, जिसका मैं पूर्ण जोर विरोध करता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार में ऐसा कोई भी अधिकारी जो जनता के साथ अन्याय करता हो
उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करूंगा कि इस एसडीओ की जांच कराई जाए, इसकी संपत्ति की जांच कराई जाए। इसने कितने, जब ये हिंदू मोहल्लों की बात कर रहा, इसने कितने मुस्लिम मोहल्लों में मीटर लगाए अपने एसडीओ रहते हुए, इसकी भी जांच कराई जाएगी और इस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हो ही नहीं सकता कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में जनहित के मुद्दों में और भ्रष्ट अधिकारी के या जो अधिकारी इस तरह से धर्म विशेष का बनकर कोई काम कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई न लाई जाए। अधिकारी ने अपने अधिकारियों की आज्ञा की अवहेलना की है, जबकि ऊपर से अधिकारियों ने उनको बोला था, जब मैंने रुद्रपुर से उनको फोन किया था कि भाई इसको तत्काल रुकवाइए, क्या बदतमीजी हो रही है। अब अधिकारियों से बात की है, उसमें एसडीएम साहब भी उस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं और जो यूपीसीएल के उच्च अधिकारी हैं उनसे भी वार्ता की जाएगी। अभी इस पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी, इनकी जांच कराई जाएगी, इनकी संपत्ति की जांच कराई जाएगी, इनका देखी जाएगी क्या क्या ऐसे जो कर्तव्य यहाँ कर रहे हैं जिनकी वजह से जनता परेशान है, उन पर ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि जनता की आवाज उठाने पर अंधेरा ही जवाब बनेगा या फिर इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई भी होगी।